आज के मेरे दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन था और 13वें दिन भारत बंद का भी ऐलान किया गया था। बहुत सी जगहों पर भारत बंद को लेकर के काफी आंदोलन किए गए। कल जो किसान और सरकार के बीच छठी वार्ता होगी। जी हाँ, छठी वार्ता के बाद सभी को इंतजार है कि क्या रिजल्ट आएगा, आंदोलन खत्म होगा या आगे के लिए और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि झुकने के लिए किसान बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका कहना है यदि सरकार अपने नियमों को जो बनाए हैं, कानूनों को वापस नहीं लेती है तो 4-6 महीने और सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार उनको समझाने में लगी हुई है कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो आपके हित में है, नए दौर के नए कानून है, केवल समझ का फेर है। दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कल की छठी वार्ता के बाद यह निर्णय लिया जा सकेगा कि आंदोलन अभी आगे और चलेगा या यहीं पर समाप्त हो जाएगा। झुकता कौन है या दोनों आपस में कंप्रोमाइज करते हैं, सरकार और किसान। लेकिन क्या जैसे आज भारत बंद का ऐलान किया गया तो क्या बंद हर चीज का सॉल्यूशन है? जी नहीं, बंद से कोई लाभ नहीं होगा, केवल ये राजनीति मुद्दे गर्म हो रहे हैं। सरकार जो है समझाने का पूरा प्रयास कर रही है किसानों को, लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि अब बात ये उठती है कि जहां किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो और पार्टियां हैं वो राजनीतिक इस मुद्दे को राजनीति की ओर ले जा रही हैं। जी हाँ, हर राजनीति से जुड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, साथ साथ हर पार्टी भी आगे आ रही है, किसानों के समर्थन के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन हर चीज का हल समझदारी से और बात करके निकाला जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग भी कि कल छठी जो वार्ता होगी किसान और सरकार के बीच, कल 11 बजे वार्ता है, जिसका सभी को इंतजार है कि उस वार्ता के बाद क्या रिजल्ट आता है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नहीं लग रहे ब्रेक। 19,000 पार हुआ मेरठ में कोरोना का आंकड़ा। मरने वालों का आंकड़ा भी पहुंचा 381। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सभी पदाधिकारियों ने मवाना रोड, गंगानगर में किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए किया चक्का जाम। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का किया समर्थन। कहा जब तक केंद्र सरकार किसी विधेयक वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन और संघर्ष करते रहेंगे। पुलिस ने थाने में किया सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बंद। शाम 5 बजे के बाद किया रिहा। भारत बंद का असर नहीं दिखा मेरठ में। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए थी मेरठ पुलिस तैयार। ड्रोन कैमरे से की गई सभी जगहों पर निगरानी। सुरक्षा बल आरएफ सड़कों पर कर रहा था गश्त। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जिला लोकल कमेटी बागपत के कार्यकर्ताओं ने काले कृषि कानून व बिजली कानून 2020 के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को शल्य चिकित्सा की सुविधा दिए जाने के विरोध में आईएमए द्वारा कमिश्नरी पर किया गया धरना प्रदर्शन। मंगलवार को भारत बंद के समर्थन में मेरठ के प्रवेश द्वार, प्रतापपुर व निकास द्वार दौराला में कुछ देर दिया किसानों ने धरना। पुलिस ने भी सड़कों पर उतर दिखाई सख्ती। मेरठ में भारत बंद हुआ बेअसर। किसानों का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता को पुलिस ने सोमवार रात से किया था नजरबंद। आज शाम 5 बजे के बाद छोड़ा गया सभी को।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा, अन्नदाता की जायज मांगों का समर्थन करना भी है क्या अपराध। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में आज सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में किया गया विशेष पूजा हवन। साथ ही कोरोना महामारी को दूर करने के लिए भी की गई प्रार्थना। हाईकोर्ट बैच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों एवं तहसील बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि गण में हुई वार्ता। किसानों की मांग के समर्थन में सभी वकीलों ने रखी आज हड़ताल। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी आज किसानों के समर्थन में उतरकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बॉलीवुड के प्रसिद्ध सुपरस्टार धर्मेंद्र का जन्मदिन विशाल आर्ट ग्रुप द्वारा केक काटकर मनाया गया धूमधाम से। मेरठ के जूनियर कलाकारों ने भी किए कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ था और भारत बंद के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा आज पूरी सख्ती दिखाई गई। मेरठ में ये भारत बंद का जो ऐलान था बेअसर दिखाई दिया। जी हां, आज सुबह 5 बजे से ही सड़कों पर भारी बल तैनात था। यहां तक कि डीएम और एसएसपी भी सड़कों पर थे। ड्रोन कैमरे से बाजारों पर नजर रखी जा रही थी। बाजार भी बंद नहीं थे, सभी कार्य स्थान खुले हुए थे। भगत सिंह मार्केट बस बंद किया गया था। साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। धारा 144 लगाई गई थी। कहीं भी बहुत से व्यक्तियों का झुंड खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था। जबकि बताया जा रहा है कि कल रात से जो भी पार्टी दल आगे आ रहे थे, जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको स्थायी रूप से जेल में भी रखा गया था ताकि कोई भी ऐसी असामाजिक घटना सामने न आए। तेरी तार न मान ली। अब तक जो भी सूचना इससे ये स्पष्ट है कि अभी ट्रैफिक मूवमेंट नॉर्मल है और शॉप सब खुला हुआ है। हम स्वयं भी देख रहे हैं कि जितनी सामान्य है उतना सामान्य कराने के लिए प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया गया है और पुलिस सुबह से ड्यूटी में लगी हुई है। मजिस्ट्रेट्स अपने अपने पुलिस अधिकारीगण के साथ लगातार प्रबंधशील है और सबको यह आश्वस्त किया गया है कि सामान्य रूप से कार्य कराने में किसी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और किसानों से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, वार्ता कर रहे हैं और उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आम जनमानस की जो डेली रूटीन है वो प्रभावित ना हो और उनकी मांगों पर पूरी तरह से सुनवाई हो। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज भारत बंद की कॉल मेरठ में थी और सभी मार्केट पूरी तरह से खुले हुए हैं। सभी व्यापार संगठनों से कल ही वार्ता कर ली गई थी और सबने बोला दुकानें खुलेंगी। पूरे जनपद में सभी जगह मार्केट सुचारू रूप से खुल रहे हैं। इसके अलावा कुछ अराजक तत्व जो अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करने चाह रहे थे, उनमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। जहाँ तक किसान संगठनों की बात है, उनसे वार्ता की गई है कि आप लोग की जो भी समस्या है, जो भी ज्ञापन है, आप लोग उपलब्ध कराएं, उन्हें उचित स्थान तक पहुँचा दिया जाएगा। पूरे जनपद में स्थिति पूरी तरह से सामान्य और सुचारू रूप से चल। वहीं दूसरी ओर किसानों ने भारत बंद का ऐलान तो कर दिया था। जहां भारत बंद के ऐलान के साथ साथ किसान ने जहां पर मेरठ में एंट्री रास्ता है यानी कि परतापुर, वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया। साथ साथ जो निकास का रास्ता है दौराला क्षेत्र, वहां पर भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन पुलिस बिल्कुल अलर्ट थी और सड़कों पर उतरकर कुछ समय बाद ही धरना प्रदर्शन को खत्म कराया गया। शासन पुलिस का कहना है कि सभी में इस तरीके से प्रेम भाव बना रहे, इसलिए उन्होंने सड़कों पर पूरी गश्त लगाते हुए आने जाने वालों पर भी विशेष ध्यान दिया। हमें तो करवाना पड़ेगा, मुझे सब मालक था तुमने तो हमारे खेत नहीं शर्म नहीं आ रही अभी। आज हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भारत के अंदर भारत की सरकार संसद में 3 कानून कृषि बिलों पर लेकर आई है, उनके खिलाफ हमारा आज देशव्यापी प्रदर्शन है। 3 कृषि कानून में जो पहला है, देश से एपीएमसी मंडियों को ख़त्म करने का जो कानून है, उसके अंतर्गत किसान जब ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी कहाँ पर बेचेगा। किसान में एक बहुत बड़ा विचलन है, उसे नहीं मालूम उसकी फसलें कहाँ पर बिकेंगी। 5 जून को ये अध्यादेश भारत सरकार लाई थी। आईएमए द्वारा
कमिश्नरी पर आज एक धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स थे। उनका कहना है कि जो सरकार, केंद्र सरकार द्वारा होम्योपैथिक और दूसरे जो आयुर्वेदिक है उनको ऑपरेशन करने या उनको शल्य चिकित्सा की अनुमति दी गई है वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से उनका कहना है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी का एक इलाज किया जा रहा है, आयुर्वेदिक वाला जो डॉक्टर है उसको बॉडी संरचना जो है बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का उस ऑपरेशन करने की जो अनुमति दी गई है, 56 ऑपरेशन करने की उन लोगों को अनुमति दी गई है, यानी कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वाले जो डॉक्टर है 56 ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। लेकिन आज सभी जो IMA की टीम है उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरीके के ऑपरेशन वो करने लगेंगे तो इससे आम जनता का ही नुकसान है, क्योंकि आयुर्वेदिक में कोई भी इस तरीके की पढ़ाई नहीं होती, मानव संरचना का ज्ञान नहीं होता, तो किस तरीके से वो मनुष्य का ऑपरेशन कर पाएंगे। इसी को लेकर के आज खिचड़ी तंत्र बताते हुए उसका विरोध करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारा प्रदर्शन जो केंद्र सरकार एक पद्धति लेके आ रही है जिसमें कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को 56 तरीके के ऑपरेशंस करने की अनुमति दी जा रही है। हमारा विरोध आयुर्वेद से या होम्योपैथी से नहीं है, किसी भी पद्धति से हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस चीज़ से है कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को जिनको कि शारीरिक संरचना के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उन्होंने एनाटॉमी के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करी है, वो अगर ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती है तो उस अनुमति देने से जो जनता है। आज भैरव अष्टमी है। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्राएं निकाली जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते जहां सभी फेस्टिवल फीके नजर आए तो इस बार भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में भी थोड़ी कमी नजर आई। जी हाँ, लेकिन फिर भी जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। वहीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी आज विशेष हवन पूजा की गई। आज मैं खुद पहुंची बाबा मनोहरनाथ मंदिर और जाना कि जो भैरव अष्टमी पर जो हवन पूजन किया गया है इसका क्या विशेष महत्व है और इसको करने से क्या लाभ होता है। आज भैरव अष्टमी का पर्व है और प्रत्येक वर्ष इस पर्व पर जो है शोभा यात्रा निकाली जाती है, बहुत सारी यात्राएं निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार ऐसी शोभा यात्रा नहीं निकाली गई है। लेकिन सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में आज हवन पूजन का आयोजन किया गया है। तो जानते हैं गुरु माँ से कि आज क्या क्या कार्यक्रम कराए गए हैं, क्या प्रोग्राम पर आपने कराया। जैसे भैरव अष्टमी है तो प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है। आज हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष भैरव अष्टमी भैरव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भैरव जी अपने आप में ही एक संपूर्ण देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। तंत्र मंत्र क्रियाएं सारी भैरव जी के उसमें होती हैं। काली माँ के अग्रणी चलते हैं भैरव जी और हनुमान जी, बिना इनके पूजा पूरी नहीं होती, क्योंकि भैरव जी एक दिए का स्वरूप है। जब दिया हम जलाते हैं तो समझ लीजिए भैरव जी वहाँ पे विराजमान रहते हैं, तभी उनको फिर हाथ जोड़ते हैं उनका और हस्तो प्रक्षालन होता है। और भैरव जी का हमारे यहाँ सुबह से ही आज उत्सव की तैयारी थी। आज हमारे यहाँ उत्सव की तैयारी थी, भैरव जी को खूब सजाया गया, लिलाया गया और उसके बाद उनकी पूजा पाठ हुई। और अब इस समय हवन हुआ है भैरव जी का, हम ही सभी ने मिलकर हवन किया और उसके बाद लड्डू और इमरती का जो है प्रसाद वितरण किया और 108 जायफल की जिसने भी चाहिए सबने आहुतियाँ लगाई। तो जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है तो नियमों का पालन। हाँ बिल्कुल, कोरोना महामारी से सबने नियमों का पालन करा है, सब दूर दूर बैठे हैं और जो ये जायफल की जो आहुति लगाई है वो भी इसीलिए लगाई है कि कोरोना महामारी दूर हो। जैसे कि आप हवन में आई मैम, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हवन में आके आपको कैसा लगा कोरोना महामारी के बाद पंडित जी हवन होने शुरू हुए? पंडित जी यहाँ बैठो। आज विष्णु प्रभु से यही प्रार्थना है भैरव महादेव से कि हमारी सबकी कोरोना दूर करा जाए, सबके कष्ट दूर करे जाए, जो बीमारी है वो दूर हो और सब अपने पहले की तरह हरे भरे रहे। पंडित जी, जिस तरीके से हवन का आप प्रत्येक साल करते हैं, तो इस बार जो भैरव अष्टमी का हवन हुआ है तो क्या आज कुछ स्पेशल किया गया, जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है तो उसके हिसाब से क्या किया? देखो, वैसे तो स्पेशल क्या, कोई भी प्रभु की पूजा हो वो तो विश्वव्यापी महामारी को समाप्त करने वाला ही है, क्योंकि प्रभु का नाम मंगलकारी है, मंगलों को हरण करने वाला है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप अगर भाव से श्रद्धा से उसको भजेंगे, उसका नाम लेंगे तो महामारी आपको छुएगी भी नहीं, टच नहीं करेगी। अब वो बात है कि सावधानी बहुत जरूरी है, बरतनी चाहिए और रखनी चाहिए। जैसे कि आग जल रही है, देख रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। अब इसको हम छुएंगे तो क्या होगा, जलेंगे। हमको पता आग जल रही है तो हमें इसका दूर रहना है, टच नहीं करना है।
तो हम जलेंगे नहीं। ऐसे ही अगर कोई महामारी, कोई वायरस है, तो हमें उसके जो भी बचाव के उपाय सरकार के आदेशानुसार है उनका पालन करो। और जो पूजा पाठ है उनमें कोई रुकावट नहीं है, वो निरंतर चल रही है, पूरे विधि विधान से चल रही है। प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार भैरव अष्टमी मनाई जाती है उसी हर्षोल्लास से मनाई गई, क्योंकि भैरवनाथ प्रेत बाधा, भूत बाधा, अनेक महामारी दोष को दूर करने वाले हैं। भैरवनाथ से ही हमने प्रार्थना करी है, प्रांगण में पूरे विश्व की महामारी शांत हो, सबकी रक्षा करें। प्रेतराज सरकार में विराजे हैं, मेहंदीपुर में बालाजी सब पर कृपा करें, यही कामना भावना से पूजा हुई है। देखिए, आपने देखा कि कोरोना महामारी के नियमों को मानते हुए आज भैरव अष्टमी का हवन पूजन किया गया है और कहा गया है कि सभी जो कोरोना हमारे बीच में है वो कोरोना महामारी अब जल्द से जल्द हम सबके बीच में से दूर हो जाए। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निश्चित। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र, जी हाँ, धर्मेंद्र को कौन नहीं जानता, उनकी अपनी ही अलग पहचान है। शोले मूवी के बाद उनकी एक बड़ी पहचान बन गई है। जी हाँ, वैसे तो सभी स्टार बहुत ही अपने में ख्याति प्राप्त है, लेकिन आज बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का जन्मदिन था जो सभी ने अपने अपने तरीके से मनाया। आज बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का जन्मदिन विशाल आर्ट ग्रुप के बैनर तले सभी मेरठ के जूनियर कलाकारों ने एक साथ मिलकर बनाया। सबसे पहले केक काटकर खुशी जाहिर की गई, उसके बाद धर्मेंद्र की जो डायलॉग्स है, शोले मूवी के जो डायलॉग है धर्मेंद्र सुपरस्टार के, उनको बोल करके सभी ने अलग अलग तरीके से कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया और उनकी फिल्मों के बहुत डायलॉग बोले। यहाँ तक कि इतना एंजॉय आया कि हम लोग पूरी टीम बहुत खुश है। हमारे जितने भी कलाकार हैं मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा धोखा मुझसे किया, मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं, गब्बर हमारा कमीना। आज मैं अपने दोस्त के खून की खून का बदला लेने आया हूँ। आज तो अपनी मौत से नहीं चूक सकता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।